अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में चैप्टर 1 का दूसरा आर्टिकल है अपने पास, दैट इज़ मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल पर थोड़ी बात करनी है। पिछले क्लास में हमने एटम के हवाले से बात की थी, उसका एविडेंस देखा था, और उसके अलावा मैंने आपको कुछ एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर और मैटर, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। मॉलिक्यूल के बारे में भी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था। थोड़ी अब हमें सिर्फ बुकिश बातें करनी है कि बुक में हमारे पास क्या लिखा है और उसको कैसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो सब बातें रिवाइज भी आपको करवा दूंगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मैटर दो तरह का हो सकता है, या तो वो सब्सटेंस हो सकता है, या वो मिक्सचर हो सकता है। सब्सटेंस को मैंने कहा था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है तो वो सब्सटेंस है, इम्प्योर फॉर्म है तो वो मिक्सचर है। ठीक है, प्योर है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ प्योर है? तो मैंने उसमें कहा था कि वो चीज़ प्योर होगी जिसमें सिंगल तरह का मॉलिक्यूल होगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा, वो चीज़ सब्सटेंस होगी। अगर एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल उसमें है तो वो मिक्सचर होगा। ठीक, ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को सब्सटेंस या मिक्सचर प्रूफ करने का। ठीक है, अच्छा, आगे मैंने बात की थी कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर वो कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन समझने से पहले मॉलिक्यूल का थोड़ा फील ले लिया जाए। देखिए, मेरे पास जो है यहाँ पर एक कंटेनर है और इसमें मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई गैस ले लेता हूँ लाइक जैसे हमने पिछले क्लास में हाइड्रोजन ली थी, हाइड्रोजन ले लेते हैं H2 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 एंड H2। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एक और कंटेनर है मेरे पास, यहाँ पर NH3 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 और NH3 और NH3। ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब देखिए, अगर इस कंटेनर में मैं हाथ डालूँ, ठीक है, सपोज हम जो है ना कोई ऐसे जादूगर हैं कि जो है, और हमारे पास ये H2 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 हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, हम जादूगर हैं और हमें ये H2 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 असल में दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर NH3 NH3 ये भी असल में हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस कंटेनर में हाथ डाल करके कुछ निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे हाथ में क्या आएगा? क्या, मेरा सवाल है, हाइड्रोजन H अकेला चला आएगा? नहीं, आंसर है नहीं, हाइड्रोजन H अकेला तो नहीं आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, H2 क्या आएगा मेरे हाथ में? हाँ, आ सकता है H2 अकेला, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर इस कंटेनर में हम देखें तो क्या मेरे हाथ में N अकेला आएगा, नाइट्रोजन? आंसर है नहीं। क्या हाइड्रोजन अकेला आएगा? आंसर है नहीं। क्या NH3 आएगा? तो आंसर है यस, NH3 आएगा। तो ये H2 और ये NH3, ठीक है, जो हाथ में आ रहा है, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। क्यों हाथ में आ रहा है? वजह यही है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इधर हाथ डालने पर हमको क्या मिलेगा? वो मिलेगा H2, तो ये H2 मॉलिक्यूल है। इधर हाथ डालने पर हमको क्या मिलेगा? मिलेगा NH3, तो ये NH3 क्या है? ये अपने पास ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड का मैंने डिफरेंस बताया था कि एलिमेंट इज द कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, और कंपाउंड जो है ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है। या अगर इसको ज़्यादा बेटर तरीके से मैंने आपको समझाया था कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे ये H2, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने देख लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, सब्सटेंस और मिक्सचर में दोबारा समझा देता हूँ। अब आप देखो, ये कंटेनर है, ये क्या है? ये सब्सटेंस है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। ये कंटेनर है, ये सब्सटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का मॉलिक्यूल सिर्फ NH3। यहाँ अगर मैं दोनों को मिक्सअप कर दूँ, एक कंटेनर बना दूं, और फिर मैं उसमें से हाथ डाल कर कुछ निकालने की कोशिश करूं, तो मेरे हाथ में H2 भी आ सकता है, NH3 भी आ सकता है, तो फिर वो एक किस्म का मिक्सर बन जाएगा। अब हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि मॉलिक्यूल को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया जाए। देखिए, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a pure substance that can exist independently। ठीक है, देखिए, दो बातें मैंने की। पहली बात, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, किसी भी प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दो बातें डेफिनेशन में। और दूसरी बात, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स,
ये जनरली आपके कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। देखिए ये H और H का कम्बिनेशन है, ये N और H का कम्बिनेशन है। जनरली ये कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो सिर्फ एक एटम जो है एज अ मॉलिक्यूल जो है वो काम कर रहा होता है। तो वो एग्जांपल है, वो हम देखेंगे अभी। तो फिलहाल आपको कहने के लिए ये है मेरे पास कि मॉलिक्यूल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकता है, वन और मोर एटम, वन और मोर एटम। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ठीक है, ये उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मेरे पास NH3 है। अब देखो इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4 आ गई। कितनी है? 4 आ गई। इसी तरीके से मेरे पास ये है H2, इसकी एटॉमिसिटी आप देखो कितनी है? 2। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यानी तो एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 2। इसी तरीके से मेरे पास O3, इसमें कितने हमारे पास एटम है? 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? 3। इसी तरीके से CO2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई? देखो ज़रा, एक ये है, 2 ये है, 3। इसी तरीके से मेरे पास H2S है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, कितनी आ गई? 3। अगर मैं यहाँ पर H2SO4 लगा दूँ तो अब देखो कितनी आ गई? 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 7 हो गए, तो इसकी एटॉमिसिटी 7 आ गई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब थोड़ी सी मज़ीद बात हम करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल हैं वो एक या एक से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। कुछ बड़े साइज़ के हो सकते हैं, कुछ छोटे साइज़ के हो सकते हैं, कुछ हाइड्रोजन जैसे हो सकते हैं कि सेम एटम पर मुश्तमिल है, ये जिन्हें हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है। तो ये सब तरीक़ों से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पर करते हैं। ये 3 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। देखिए सबसे पहली जो है नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटॉमिसिटी की बेसिस पर करते हैं, ठीक है, कि उसमें एक एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, 4 है, 5 है, 6 है, या बहुत ज़्यादा है, कितने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर। तीसरी जो हम करते हैं वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पर करते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ये 3 तरीकों से हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इन सब की डिटेल अभी हम देखते हैं ना, आइए। पहली डिटेल मुझे आपको देखनी है नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पर किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पर हमने ना आगे ना 3 टाइप्स पढ़नी है सिर्फ। वैसे तो बहुत टाइप्स हो सकती है, हमने लेकिन बुक के हवाले से सिर्फ 3 टाइप्स पढ़नी है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और एक मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा पोली एटॉमिक, ठीक है। लेकिन बुक में सिर्फ 3 लिखी गई हैं। पहली है मोनो एटॉमिक, ठीक है, मोनो एटॉमिक। दूसरी है डाई एटॉमिक, तीसरी है ट्राई एटॉमिक, तीसरी है ट्राई एटॉमिक। अच्छा, मोनोएटॉमिक जो होते हैं ये सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, 1 एटम ओनली, जैसे हीलियम है, ठीक है, जैसे नियान है, जैसे आर्गान है, जैसे क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये आमतौर पे हमारे बच्चों को याद होती हैं चीज़ें, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन नोबल गैसेज हैं। लेकिन अगर किसी को याद नहीं भी है तो मैं उसके लिए ट्रिक बताता हूँ, हीना, नीना और करीना 0 रहेंगी, हीना, नीना और करीना 0 रहेंगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है पहले से। मोनो का मतलब साइंस में जहाँ भी मोनो का लफ्ज़ आ जाए तो उसका मतलब एक होता है। एटॉमिक तो एक एटम वाला, डाई 2 एटॉमिक 2 एटम वाला, ट्राई 3 एटॉमिक एटम वाला, ठीक है, यानी 3 एटम वाला। जब ये डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक जैसे H2 हो गया, ठीक है, 2 एटम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास O2 ये डाइएटॉमिक है आपके सामने, इसी तरीके से F2 डाइएटॉमिक है, इसी तरीके से Cl2 है, ठीक है, ये क्या है, ये भी डाइएटॉमिक है। इसी तरीके से HCl है, ये भी डाइएटॉमिक है आपके सामने, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक एग्जांपल O3 हो गया, 3 एटम पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से OF2 हो गया, ठीक है, ये भी ट्राइएटॉमिक है, ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास H2O है, ये भी ट्राइएटॉमिक है।
तो ये ढेर सारी एग्जांपल्स जो है आपके सामने हैं। आप खुद भी कोई एग्जांपल कोट करना चाहो तो कर सकते हो। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो सिर्फ ये 6 हैं, ठीक है। इन 6 के अलावा मोनो एटॉमिक का और कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। डाई एटॉमिक के बेशुमार हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक के बेशुमार हो सकते हैं, ठीक। ये बोर्ड में आपसे सवाल भी आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इन 6 में से अगर कोई ऑप्शन दे तो आपको वो टिक करना है, ठीक है। क्योंकि जो है आपके सिर्फ नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह देते होते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, आगे मुझे आपको दिखाना है एक और बात छोटी सी, टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी सेम टाइप ऑफ एटम है या डिफरेंट टाइप के एटम। देखिए, या तो होंगे सेम टाइप के एटम या होंगे डिफरेंट टाइप के एटम्स। क्लियर क्लियर कट बात है ना। अच्छा, सेम टाइप के अगर एटम्स है किसी मॉलिक्यूल में तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स भी आपके सामने है, देखिए होमो एटॉमिक की, लाइक जो है H2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, N2 हो गया, O3 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया, ये सब होमो एटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक की एग्जांपल्स भी हैं आपके लिए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। अच्छा, होमो एटॉमिक के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो हेट्रोएटॉमिक है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर H2 है, H2 है, H2 है, H2 है, H2 है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। इसी तरीके से ये NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, ये मेरे पास क्या है? ये कंपाउंड है। अच्छा, अब आप कहेंगे, छोटा सा आपके जहन में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमने एलिमेंट को डिफाइन किया था कि सेम टाइप ऑफ एटम का कम्बिनेशन, और हमने कह दिया था कि H2 एक एलिमेंट है, और कंपाउंड को हमने कहा था कि जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और NH3 एक कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फिर फ़र्क क्या रह गया? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क क्या रह गया, या एलिमेंट और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या रह गया? तो आंसर ये है कि अगर ये H2 अकेला रह रहा है, H2 अकेला रह रहा है, तो ये जो है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। NH3 अगर अकेला रह रहा है तो मॉलिक्यूल है। ढेर सारे H2 आपस में मिलकर के रह रहे हैं ना, तो फिर ये हमारे पास एलिमेंट बन गया। ढेर सारे NH3 आपस में मिलकर के रह रहे हैं तो ये कंपाउंड बन गया। समझ गए बात को? अच्छा, वही बात कि अगर मैं इस कंटेनर में हाथ डालता हूं तो मुझे कुछ ऐसी स्पीशी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हो, तो वही मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या होगा? H2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हमारी एक्सप्लेनेशन कि NH3 हमारे पास आएगा, तो NH3 क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो ये हेट्रोएटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है। समझ गए बात को? अच्छा, अब हमें बात करनी है थोड़ी सी साइज ऑफ एटम की बेसिस पर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बेसिस पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। या तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के बाद आगे भी लेवल होते हैं, लाइक टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, तो उनके लिए हम जनरली पॉली एटॉमिक का वर्ड यूज़ करते हैं। जिनमें नंबर ऑफ एटम 3 से ज़्यादा हो उनको हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज है आपका, ठीक है। तो ये बात रह गई थी, मैंने कहा कर लूँ। अच्छा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल में 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, या छोटा साइज होगा या बड़ा साइज होगा। देखिए, या तो स्मॉल साइज होगा या लार्ज साइज होगा, ठीक है। स्मॉल साइज है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लार्ज साइज मॉलिक्यूल है तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल की भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास ढेर सारी, लाइक H2O है, छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, CO2 है, O2 है। अच्छा, लार्ज साइज मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी है, लाइक डायमंड है, लाइक अपने पास हीमोग्लोबिन है। अच्छा, ठीक हो गया ना। और भी एग्जांपल्स है अपने पास, लाइक हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। वो इसका एक पूरा चैप्टर है, सेकेंड ईयर में हम पढ़ाएंगे आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स,
ठीक है। ये H2O है, इसमें सिर्फ आपको 3 एटम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन है ना, इसमें 9512 एटम्स होते हैं, 9512 एटम्स होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन में। तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है ना। और H2O का साइज जाहिर सी बात है छोटा होगा, क्योंकि इसमें एटम्स कम है। ऐसी ही बात है, एक घर है वो एक कम ईंटों से बनने वाला घर है, एक ज़्यादा ईंटों से बनने वाला घर है। तो जो ज़्यादा ईंटों से बनने वाला घर होगा वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बड़ा होगा, समझ गए ना बात को। अच्छा, मॉलिक्यूल का साइज दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स, ये बात आपने समझ ली। दूसरी बात जो है मेरे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा देखिए, मैं ना इधर एक ना प्रोटीन का जो है ना एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने ना एक ये रफ सा स्ट्रक्चर ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड शीट। हम पढ़ेंगे आगे चल करके। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है एक, इनमें फिर बीच में बॉन्डिंग भी होती है, वो मैंने सिंपल रखने के लिए जो है ना नहीं आपको दिखाया ज़रा। अच्छा, अगर यही मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसका एक शेप है, ठीक है, जिसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में कन्फर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन। तो ये इसका एक कन्फर्मेशन है, एक इसका शेप है, ठीक है, कि ये ऐसे है, ठीक है। अच्छा, एक और कन्फर्मेशन इसका हो सकता है कि इसको हम जो है ऐसे जो है इसको बिल्कुल ऐसे जो है ना इसको कंजेस्ट कर दें, आपस में मज़ीद सुकेड़ दें। लाइक जैसे आपके पास घर में एक थ्रेड हो, आप उसे थोड़ा सा जो है ना खोल करके फैला दें, ठीक है, तो आप देखेंगे उसका साइज़ आपको थोड़ा बड़ा मालूम हो रहा होगा। लेकिन आप उसे अपनी मुट्ठी में जो है ना करके उसे थोड़ा सा जो है ना कुचल दें तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये जो है उसकी शेप पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखें ना उसकी शेप क्या है, और यहाँ पर देखें कि उसकी शेप क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वो कंजेस्टेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी शेप जो है ना वो छोटी हो, शेप चेंज होने की वजह से उसका साइज़ छोटा हो गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी शेप है उसकी वजह से उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी। मज़ीद भी हम आने वाले दिनों में जो है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी मज़ीद बात हमें करनी है हीमोग्लोबिन के हवाले से। डायमंड पर भी हम बात करेंगे कि डायमंड क्या होता है, अगले 4th चैप्टर में हमारा आएगा डायमंड। अभी फ़िलहाल हमें हीमोग्लोबिन के बारे में बात करनी है, हीमोग्लोबिन एज मैक्रोमोलिक्यूल। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसा मैक्रोमोलिक्यूल है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन बेसिकली ये एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड में जो है ऑक्सीजन कैरी करती है, आपका ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ये नहीं कि हवा में होती है और हवा में ऑक्सीजन कैरी करते रहते हैं, ब्लड के अंदर होती है और ऑक्सीजन कैरी करती है। लंग्स में से ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज करती है, बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होती है और फिर वापस आती है लंग्स में, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है, फिर बॉडी में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका काम है हीमोग्लोबिन का, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, हीमोग्लोबिन की जो एटॉमिसिटी है मैंने आपको बताया 9512 होती है, ठीक है, 9512, लेकिन बुक में राउंड ऑफ करके एक वैल्यू लिखी गई है, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। कहा है कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप नियरली ऑफ 10,000 एटम्स, ठीक। और इसका जो वेट है, इसका जो वेट है हीमोग्लोबिन का जो वेट है, जाहिर सी बात है इतने एटम्स हैं तो उसका वेट भी अच्छा खासा होगा। इसका जो वेट है वो 68,000 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम्स। इसका जो वेट है वो 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, H एटम से, ठीक है, H एटम से, ठीक है। ये अगर हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 होता है ना, तो इस 1 AMU होता है, तो इसका मास लगभग 68,000 AMU होगा, ठीक। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, बुक पे हाईलाइट कर लो, हाइड्रोजन एटम है। अगर आपसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पूछे, H2 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए आपका 34,000 आंसर होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल। हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल से बात की, आपको समझाया, मैंने भी समझा। जाहिर सी बात है पढ़ाने से भी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह आयन के टॉपिक के साथ, समझेंगे कि आयन्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।